नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको सुबह की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका में हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका में है। यहाँ पीएम मोदी श्रीलंका के साथ समग्र द्विपक्षीय विशेषकर ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, डिजिटलीकरण और रक्षा के क्षेत्रों में रिश्तों को मजबूती देंगे। मोदी शनिवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत बातचीत करेंगे, जिसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने समेत लगभग 10 करार होने की उम्मीदें हैं। इनमें से 7 रक्षा सहयोग बढ़ाने पर होंगे। पीएम मोदी ने थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा था कि हमारे पास साझा भविष्य के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने के संयुक्त दृष्टिकोण पर हुई प्रगति की समीक्षा करने का मौका है। पीएम मोदी ने आखिरी बार 2019 में श्रीलंका की यात्रा की थी और 2015 के बाद से ये द्वीप राष्ट्र की उनकी चौथी यात्रा होगी। विशेष रूप से प्रधानमंत्री पिछले सितंबर में कार्यभार संभालने के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके द्वारा मेजबानी करने वाले पहले विदेशी नेता होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे 7 समझौतों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका में है। भारत और श्रीलंका के बीच होंगे कई समझौते। पीएम मोदी 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका पहुंचे। यहाँ पीएम मोदी श्रीलंका के साथ समग्र द्विपक्षीय विशेषकर ऊर्जा, व्यापार और संपर्क जैसे समझौते करके आ सकते हैं। ले चलते हैं आपको मणिपुर के मुद्दे की तरफ। जी हां, मणिपुर मुद्दे पर आज गृह मंत्रालय की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मणिपुर मुद्दे पर आज गृह मंत्रालय की बैठक। मैतेई और कुकी समुदाय के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच गए हैं। बता दें आपको कि मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के साथ ये बैठक होनी है। गृह मंत्रालय में होगी मणिपुर शांति वार्ता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैतेई और कुकी समुदाय के लोग गृह मंत्रालय पहुंचने वाले हैं। मणिपुर मुद्दे पर आज गृह मंत्रालय की बैठक होनी है। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन आज शुरू हो गया है। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। मां गौरी की आराधना से बता दें आपको कि इस वक्त ये बड़ी खबर है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महागौरी की आराधना से मां भक्तों को सुख, समृद्धि और अन्नपूर्णा रूप में आशीर्वाद देती हैं। करुणा और दया की देवी के रूप में मां महागौरी जानी जाती हैं। मंदिरों में दर्शन के लिए आज उमड़ रही है भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन आज है। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी की आराधना से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मां भक्तों को सुख, समृद्धि और अन्नपूर्णा रूप में आशीर्वाद देती हैं। करुणा और दया की देवी के रूप में मां महागौरी जानी जाती हैं। मंदिरों में दर्शनों के लिए उमड़ रही है भीड़। तमाम तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर श्रद्धालु मां महागौरी की एक दर्शन को देखने के लिए व्याकुल हैं। इस वक्त की बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबरें, आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है। महागौरी जानी जाती है भक्तों को दर्शन देने के लिए, और यही कारण है कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां तमाम महिलाएं, पुरुष, तमाम बच्चे जो श्रद्धालु हैं वो एक झलक के लिए श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां पाटेश्वरी के किए दर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम ने मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम ने गौशाला में गायों के साथ गुजारा समय। मुख्यमंत्री योगी ने गायों को खिलाया गुड़। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां पाटेश्वरी देवी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। वहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की है। सीएम ने गौशाला जाके वहां पर गायों के साथ समय गुजारा और गायों को गुड़ भी सीएम योगी के द्वारा खिलाया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। सीएम योगी मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में पहुंचे हैं। बता दें आपको कि सीएम योगी यहां पर
गौशाला भी पहुंचे और वहां पर गायों के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई, जहां पर वो गायों के साथ समय गुजारते नजर आ रहे हैं, उनको गुड़ खिलाते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बता दें आपको कि मां पाटेश्वरी देवी मंदिर के दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। दिल्ली में आज से लागू होगी आयुष्मान योजना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में आज से लागू होगी आयुष्मान योजना। जरूरतमंदों को मिलेगी मुफ्त इलाज की सुविधा। गरीब परिवारों और बुजुर्गों को 5 लाख निःशुल्क मिलेगा उपचार। दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आज से गरीबों को आयुष्मान योजना का फायदा मिलेगा। इस सुविधा के तहत रजिस्टर्ड व्यक्ति दिल्ली समेत पूरे देश के प्राइवेट अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह घोषणा की है कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक एमओयू साइन किया गया है। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना गरीब जरूरतमंद लोगों को अच्छा इलाज देने के लिए है। दिल्ली में भी इस योजना का फायदा इन्हीं लोगों को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिन लोगों के पास एएवाई कार्ड है उन्हीं के कार्ड पहले बनाए जाएंगे। इसके बाद बीपीएल कार्ड धारकों की बारी आएगी। 10 अप्रैल तक कम से कम 1 लाख लोगों के आयुष्मान योजना बनाने का टारगेट है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, दिल्ली वासियों के लिए ये खुशखबरी सामने आई है, जहां आयुष्मान योजना को किया जा रहा है लागू। जरूरतमंद लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा अब मिल पाएगी दिल्ली में भी। इस वक्त की ये बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए रुक करते हैं अब महाराजगंज की तरफ, जहां सीएम योगी का महाराजगंज दौरा है। आज सुबह 10:10 पर सीएम योगी पहुंचेंगे महाराजगंज। रोहिणी बराज नौतनवा रतनपुर में करेंगे रोहिणी बराज का लोकार्पण। 148 करोड़ की लागत से बना रोहिणी बराज तैयार हो गया है। 65 गांवों के 16,000 से अधिक किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको महाराजगंज से, जहां सीएम योगी का पहुंचना होगा। आज सुबह 10:10 पर सीएम योगी पहुंचेंगे महाराजगंज। रोहिणी बराज नौतनवा रतनपुर में करेंगे रोहिणी बराज का लोकार्पण। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 148 करोड़ की लागत से बना है रोहिणी बराज तैयार। 65 लोगों के 65 गांव के 16,000 से अधिक किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अनंत अंबानी की पदयात्रा का आज 8वां दिन है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, रिलायंस के मालिक अनंत अंबानी की पदयात्रा का आज 8वां दिन है। अनंत अंबानी की पदयात्रा का आज 8वां दिन अनंत कर रहे हैं। जामनगर से द्वारका तक की पदयात्रा Z+ सुरक्षा के साथ अनंत कर रहे हैं पदयात्रा। बता दें आपको कि अनंत अंबानी को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जुट रही है। जहां जहां पर अनंत अंबानी जा रहे हैं वहां पर स्वागत सत्कार उनका हो रहा है। बता दें आपको कि द्वारका जा रहे हैं अनंत अंबानी पदयात्रा करते हुए। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, अनंत अंबानी की पदयात्रा का आज 8वां दिन है। Z+ सिक्योरिटी के साथ अनंत अंबानी सड़कों पर पदयात्रा करके द्वारका पहुंच रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनंत अंबानी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। उनके आसपास तमाम लोग उन्हें एक झलक देखने के लिए व्याकुल हैं। लोग तस्वीरें उनके साथ खिंचवाना चाह रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं अनंत अंबानी। Z+ सुरक्षा के साथ अनंत अंबानी पदयात्रा कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि वो द्वारका जाने के लिए ये पदयात्रा कर रहे हैं। सबको जय द्वारकाधीश। और मेरा पदयात्रा चालू है। मैं जामनगर मेरे घर से द्वारकाधीश की तरफ चल के जा रहा हूँ। आज मेरा 8वां दिन है और आप सबका शुभकामनाएं मुझे चाहिए। और मैं द्वारकाधीश के चरणों में माथा टेकने जा रहा हूँ और आप सबको बहुत बहुत जामनगर से द्वारका तक की ये पदयात्रा, जामनगर से द्वारका तक की ये पदयात्रा अनंत अंबानी की। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8वां दिन है आज अनंत अंबानी के इस पदयात्रा की। जामनगर से द्वारका तक की ये पदयात्रा है। Z+ सिक्योरिटी के साथ अनंत अंबानी अपनी ये पदयात्रा आगे चला रहे हैं।
संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ गई है। संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत हुई खराब। रात 2 बजे भक्त पदयात्रा का इंतजार कर रहे थे कि तभी महाराज बाहर नहीं आए तो भक्त चिंतित हो गए। आश्रम के सेवादारों ने तबीयत खराब होने की सूचना दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ गई है। बता दें कि देर रात 2 बजे भक्त उनकी पदयात्रा के लिए व्याकुल थे, उनको देखने के लिए, जिसके बाद इंतजार करते रहे, लेकिन महाराज वापस बाहर की तरफ नहीं आए, जिसके बाद भक्त चिंतित नजर आए। आश्रम के सेवादारों ने हालांकि बाद में बताया कि संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब होने की वजह से वो पदयात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तबीयत खराब होने की वजह से संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ गई है। बता दें कि सेवादारों ने तबीयत खराब होने की सूचना दी। भूकंप को झटकों से डोल गया नेपाल। भूकंप के झटके आए हैं नेपाल में। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत की धरती भी कांपी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी झटके आए हैं। नेपाल की धरती एक बार फिर भूकंप के झटकों से कांप उठी है। शुक्रवार को यहां करीब 5.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी वजह से नेपाल के कई इलाकों में हलचल महसूस की गई है। भूकंप का केंद्र नेपाल में था, लेकिन इसके झटके उत्तर भारत के कई हिस्सों, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में भी हल्के रूप में महसूस किए गए। झटके महसूस होते ही लोगों में दहशत फैल गई और कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये मध्यम तीव्रता का भूकंप था, लेकिन इससे भविष्य में किसी बड़ी हलचल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि पिछले दिनों आई म्यांमार और बैंकॉक में तबाही को कोई भूल नहीं सकता। अभी तक वहां भूकंप से मची तबाही से लोग अब तक जूझ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल में आया भूकंप, जिसके झटकों से लोगों में दहशत का माहौल है। इस वक्त बता दें आपको कि इसका असर उत्तर भारत में भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में झटके मिले लोगों को, जिसके बाद लोग काफी दहशत में हैं। बता दें आपको कि तीव्रता 5.0 नेपाल में इन भूकंप के झटकों की बताई जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल के कई इलाकों में हलचल महसूस की गई। भूकंप का केंद्र नेपाल में था, लेकिन इसके झटके उत्तर भारत के कई हिस्सों में, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में भी हल्के रूप में महसूस किए गए। झटके महसूस होते ही लोगों में दहशत फैल गई और कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञों ने कहा है कि ये मध्यम तीव्रता का भूकंप है, लेकिन इससे ये नकारा नहीं जा सकता है कि भूकंप की तीव्रता 5.0 थी। पिछले दिनों आई म्यांमार और बैंकॉक में तबाही को कोई भूल नहीं सकता है, जिससे अब तक भूकंप से मची तबाही से लोग दहशत में हैं। सुबह की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।